त्रिवेंद्र मंत्री बनेंगे कि मोदी कैबिनेट में अनिल बलूनी को जगह मिलेगी, इस पर चर्चा बहुत हो रही है। लेकिन ध्यान उधर नहीं है कि अब तीरथ क्या करेंगे, डॉक्टर निशंक क्या करेंगे। आज इसी की परतें जरा खोलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार, धनजोड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि उत्तराखंड की सियासत में रमेश पोखरियाल निशंक कभी चुप बैठने वाले नहीं हैं। यानी 20, 22, 24 साल के उत्तराखंड की सियासत में देखें तो सबसे ज़्यादा ऊर्जावान नेताओं में अगर किन की गिनती होती है तो उनमें से एक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी हैं। और जिस तरह के शांत और सौम्य अंदाज के नेताओं में गिनती होती है वहाँ तीरथ सिंह रावत की गिनती की जाती है। लेकिन इस बार जब 2024 के लोकसभा चुनाव का रण छिड़ा तो इन दोनों ही दिग्गजों को बीजेपी आलाकमान ने घर बिठा दिया। तीरथ सिंह रावत की जगह अनिल बलूनी को टिकट दिया गया, वो चुनाव जीत गए और हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी कर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा और वो भी चुनाव जीत गए हैं। ये तस्वीर त्रिवेंद्र सिंह रावत की आप देखिए जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर इस वक्त, उसमें देखिए किस तरह का उत्साह, जोश और एक संतुष्टि और एक नई ऊर्जा का संचार त्रिवेंद्र सिंह रावत में आपको नजर आ रहा है। वो संसद पहुंच गए, करीब 3-3.5 साल की सियासी गुमनामी कहिए, सियासी वनवास कहिए, उसके बाद उनको मौका मिला है एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के जो बीजेपी का जो आलाकमान है उनके अगल बगल में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अनिल बलूनी की बात की जा रही है उनको एक कदम और आगे माना जा रहा है, उनको भी दिल्ली का दुलारा समझा जाता है। और जब ये बहस उत्तराखंड में या चर्चा उत्तराखंड में चल रही है कि मंत्री किसको बनाया जाएगा तो मोटे तौर पर सुई यहीं आकर टिक जाती है कि अगर जो हालात इस वक्त देश में है, बीजेपी को अपने बूते बहुमत नहीं मिलने के बावजूद अगर उत्तराखंड से किसी को मोदी कैबिनेट में जगह मिलती है तो पहला नाम अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत का ही आता है। यूं और भी तमाम सांसद उत्तराखंड से जीत कर गए हैं। अजय भट्ट पिछली सरकार में मंत्री थे, उससे पहले अजय टम्टा भी मंत्री रह चुके हैं। लेकिन उससे कहीं बड़ा सवाल उत्तराखंड की सियासत में अब ये उठ रहा है कि तीरथ सिंह रावत का क्या होगा और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का क्या होगा। क्या ये समझ लिया जाए कि तीरथ और निशंक का ये सियासी अंत हो गया है या फिर अब नए समीकरण उत्तराखंड में बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि बलूनी और त्रिवेंद्र का जीतना यानी उत्तराखंड की सियासत में पावर के दो नए सेंटर बन जाना है, यानी एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है तो एक फ्रंट खुल गया है त्रिवेंद्र सिंह रावत का और तीसरा फ्रंट होगा अनिल बलूनी का। लेकिन क्या आप ये मान सकते हैं कि डॉक्टर निशंक शांत बैठने वाले हैं या तीरथ सिंह रावत कुछ भी नहीं कहेंगे? क्या राजभवन पहुंचने का इंतजार करते रहेंगे या संगठन में कोई प्रदेश के स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर किसी जिम्मेदारी का इंतजार करेंगे? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस तरह से 3-3.5 साल इंतजार किया उस नज़रिए से तो बनता है कि अगर शांत होकर बैठे रहते हैं तो पार्टी नेतृत्व कुछ उनके बारे में सोच सकता है। लेकिन बीजेपी के भीतर लगातार ये चर्चा भी चल रही है कि रमेश पोखरियाल निशंक तो कम से कम शांत बैठने वाले नहीं हैं। जिस तरह का ऊर्जा का लेवल उनका रहता है या जिस अंदाज में वो सियासत करते रहे हैं उस नज़रिए से उनको लेकर के भी तो ये समझा जा सकता है कि अगर उत्तराखंड की सियासत में धामी के सामने त्रिवेंद्र या बलूनी से कोई चुनौती आ सकती है तो हम ये क्यों मानते हैं कि निशंक या तीरथ से कोई चुनौती पेश नहीं हो सकती है। यह हम बखूबी जानते हैं कि एक ज़माने में उत्तराखंड की राजनीति दो ध्रुवों के आसपास घूमती थी। एक तरफ भगतदा का ध्रुव होता था, नहीं भगत सिंह कोश्यारी, और दूसरी तरफ बीसी खंडूड़ी। लेकिन उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक जब मुख्यमंत्री बनते हैं वो तीसरा ध्रुव यानी तीसरा धड़ा खड़ा करते हैं। लेकिन मौजूदा दौर की जो बीजेपी की राजनीति है, समझा जाए कि मोदी शाह के दौर की जो बीजेपी है उसमें कोश्यारी हो या खंडूड़ी हो या निशंक के लिए अब उस तरह का स्पेस नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन उम्र के चलते भगतदा को और खंडूड़ी को तो ये माना जा सकता है कि वो सियासत से रिटायर मान लिए गए हैं, हो चुके हैं। लेकिन ये बात रमेश पोखरियाल निशंक पर लागू नहीं होती है क्योंकि उनका जब टिकट कटा था तो उनके कैंप से और फिर चाहे तीरथ सिंह रावत का सवाल उठा था तो उस वक्त भी ये सवाल उठाता है कि हमसे क्या भूल हुई जो हमको सजा मिली। ये एक तरह से राग तीरथ के कैंप में भी और निशंक के कैंप में भी सुनाई दिया। अब जब नतीजे आए हैं तो तीरथ सिंह रावत का कैंप हो या निशंक का कैंप हो, वहां इस पर खुसर फुसर अब शुरू हो गई है कि साहब 2 सीटों पर प्रत्याशियों को बदला गया, चाहे पौड़ी की सीट, पौड़ी गढ़वाल की सीट हो या हरिद्वार की सीट हो, दोनों ही सीटों पर महेंद्र भट्ट खुद मान चुके हैं कि प्रत्याशी नए थे, उन्हें वक्त कम मिल पाया। इस वजह से जो जीत का अंतर है वो कम रहा है। क्योंकि आप बाकी सीट देखेंगे, चाहे रानी की आप सीट देखिए, अजय टम्टा की सीट देखिए, अजय टम्टा की सीट पर तो वोट परसेंटेज और भी बड़ा है, या फिर अजय भट्ट की सीट देखिए नैनीताल उधम सिंह नगर,
तीनों ही सीटों पर बीजेपी ने बहुत आसान और बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन जो हरिद्वार की सीट है वह कांटे का मुकाबला तब हुआ जब मैदान में हरीश रावत खुद नहीं थे और उनके बेटे जो पहला चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग का वक्त था। तब भी वहां त्रिवेंद्र सिंह रावत को 1.5 लाख से ऊपर की जीत के लिए कड़ा पसीना बहाना पड़ा और निर्दलीय उमेश कुमार अच्छा खासा वोट काट ले गए, जिसके चलते त्रिवेंद्र की जीत हो भी पाई, वहां पे आसान जीत हो पाई। हरिद्वार ही क्यों, अगर आप गढ़वाल की भी बात करेंगे तो वहां भी जो गणेश गोदियाल वर्सेस अनिल बलूनी की लड़ाई में जो जीत का अंतर जो 2019 में तीरथ सिंह रावत वर्सेस मनीष खंडूड़ी के बीच जो जीत का अंतर था वो करीब 40% वोट का था, वो काफ़ी कम हो गया। जीत का अंतर भी कम हो गया और वोटों से भी कम वोटों से अनिल बलूनिया कहा जाए कि उत्तराखंड में सबसे कम वोटों के अंतर से वो चुनाव जीत पाए। तो इसके बाद निशंक कैंप में और तीरथ कैंप में इस पर चर्चा होने लगी है कि अगर पुराने कैंडिडेट्स यानी सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले के तहत जैसे 3 सीटों पर सांसदों को रिपीट किया गया, वैसे ही 2 सीटों पर भी अगर तीरथ को और निशंक को रिपीट किया गया होता तो जो जीत का अंतर अब जो 1.5 लाख और 1,64,000 के आसपास रहा है वो एक तरह से और बेहतर हो सकता था। और निशंक के समर्थक तो ये भी कहते हैं कि निशंक ने हरिद्वार में 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर की जीत का जो रिकॉर्ड बनाया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत उसके आसपास भी कहीं नहीं टिक पाए हैं। ये अपने स्तर पर अपने अपने नेता को लेकर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर उत्तराखंड की सियासत में यही सवाल है। अब इस पर लगातार चर्चा हो रही कि क्या रमेश पोखरियाल निशंक को लेकर के बीजेपी नेतृत्व क्या सोच रहा है, तीरथ सिंह रावत को किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, इसको लेकर क्या सोचा जा रहा है। लेकिन जानकार सूत्र बताते हैं कि ऐसे वक्त में जब दिल्ली में बीजेपी खुद कमजोर हो गई है और मोदी शाह के सामने अपने सहयोगों की मान मनोबल से लेकर के नए सत्ता के समीकरण बनाने की चुनौती जब उनके सामने और फिर हरियाणा और महाराष्ट्र झारखंड जैसे राज्यों के चुनाव भी सामने खड़े हुए, तब उत्तराखंड के इन नेताओं के लिए बहुत समय और स्पेस दिखाई फिलहाल तो नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसे में समझा जा सकता है कि जब इन नेताओं को काम नहीं दिया जाएगा तो इस सब के सब मुख्यमंत्री धामी के लिए किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनौती पेश कर सकते हैं। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।